नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। जवा तहसीलदार पर लगे गंभीर आरोप, कांग्रेस ने साधा भाजपा पर निशाना। अज्ञात महिला का शव बरामद। यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग जारी, आधा सैकड़ा वाहनों के काटे गए चालान और गौशालाओं में हो रही गायों के साथ भ्रूण। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। जवा आदिवासी सरपंच पति के ऊपर प्राणघातक हमले के बाद तहसीलदार पर जबरन अंगूठा लगवाने का आरोप लगाया गया है। 16 जुलाई को सरपंच पति अमरजीत कोल के साथ धीरू पांडे और प्रिंस पांडे के द्वारा कुल्हाड़ी से हमला किया गया था, जिसके बाद गंभीर अवस्था में अमरजीत को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमरजीत अपनी मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा है और उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और किसी को पहचान भी नहीं पा रहे थे। लेकिन बेहोशी की हालत में भी जवा तहसीलदार द्वारा सरपंच से बयान लिया गया और मनमानी तरीके से दर्ज कर लिया गया। इतना ही नहीं, अमरजीत के हाथ पकड़कर जबरन अंगूठा लगवा दिया गया, जबकि डॉक्टर द्वारा मरीज का बयान लेने के लिए तहसीलदार को रोका गया, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। इधर आदिवासी समाज इस बात से काफी आहत है और इसके खिलाफ वरिष्ठ अधिकारियों से जांच की मांग की है। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस ने भी भाजपा पर निशाना साधा है। तहसीलदार के ऊपर आरोप लग रहे हैं और अमरजीत कौल जिसके सर में फ्रैक्चर है, छाती में फ्रैक्चर है और साथ ही पेट की झिल्ली फट गई है और डॉक्टरों ने कहा है कि यह अभी क्रिटिकल पोजीशन में है। मतलब अभी अपने वो जीने की लड़ाई लड़ रहा है और गरीब परिवार से है। आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की बात करती है और प्रशासनिक अधिकारियों के को दबाव बना के, मोहरा बना के तहसीलदार जी वहाँ पहुँचते हैं और उससे अंगूठा लगवा लेते हैं। अगर उन्हें अंगूठा ही लगाना था तो समाज के, आदिवासी समाज के जो 4 उनके परिवार के लोग हैं उनको बात करके, उनको खड़ा करके उनसे बयान लेना था या अंगूठा लगवाना था। अंगूठा किस बात को लेके लगाया? अपराधियों को बचाने के लिए लेके लगाया कि उसके 164 के बयान को लेके लगाया? इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई। आदिवासी समाज रीवा से लेकर भोपाल तक यह बात अपने नेताओं को पहुंचा चुका है। विक्रांत भूरिया जी का मेरे पास फ़ोन आया कि तहसीलदार जी का पता करो कैसे उन्होंने अंगूठा लगवाया है। भोपाल से फ़ोन आ रहे हैं लगातार और आदिवासी समाज अभी बहुत दुखी है इस बात को लेके कि प्रशासनिक अधिकारी मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए आदिवासियों का साथ देना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में आदिवासी समाज का साथ न देते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ तहसीलदार और भारतीय जनता पार्टी के साथ आदिवासी समाज के साथ गलत कार्य कर रही है भारतीय जनता। आरोपी गिरफ्तार नहीं हो? आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। सीधी की घटना आपके जानकारी में, सीधी में जो हुआ आरोपी पकड़ा गया, आरोपी किस तरह से जेल के अंदर गया। जवा की घटना है, सतना की घटना है। बहुत सारी जगह हमारे अनुसूचित जनजाति के भाइयों के ऊपर अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं और शिवराज मामा यह कहते हैं कि हम आदिवासियों के साथ हैं, अमित शाह कहते हैं हम आदिवासियों के साथ हैं, मोदी शहडोल में सभा कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि उनकी सभाएं किस लिए हैं, किस लिए कर रहे हैं? ये वोट की राजनीति कर रहे हैं कि आदिवासी समाज का भला करने के लिए कर रहे हैं। अभी जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी सीएम शिवराज को पत्र लिखा है, क्या मानते हैं इसकी क्या वजह? सीएम शिवराज को अगर जिला पंचायत अध्यक्ष ने पत्र लिखा है तो सच ये बताऊं कि शिवराज को और भारतीय जनता पार्टी के रीवा के 8 विधायकों को आईना दिखाने का काम अगर नीतू कौल ने किया है तो मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत अध्यक्ष होते हुए वो अपने समाज के साथ खड़े हैं, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने रीवा के 8 विधायकों को आईना दिखाने का काम किया और ख़ास तौर से यह आईना देवराज सिंह को दिखाने का काम किया, जो कि सिरमौर विधानसभा से आते हैं, जिन्होंने अभी तक कोई भी काम आदिवासी समाज के हित में, अमरजीत कौल के हित में नहीं किया, जिससे उस पीड़ित परिवार को लाभ मिल सके। आप पीड़ित से मिले हैं? यातायात पुलिस द्वारा हाईवे में वाहन चेकिंग के दौरान लगभग 40 वाहनों के चालान काटे गए। पुलिस मुख्यालय पीटीआरआई के निर्देशानुसार 2 महीने तक लगातार अभियान चलेगा। इसमें सीट बेल्ट न लगाने, हेलमेट न पहनने और ओवर स्पीड पर वाहन चालकों के चालान काटे जाएंगे। इस दौरान इंटरसेप्टर द्वारा स्पीड की चेकिंग की जा रही है। यातायात प्रभारी अखिलेश कुशवाहा ने बताया कि आज 15 2 पहिया वाहनों के चालान काटे गए। वहीं सीट बेल्ट न लगाने पर 25 4 पहिया वाहनों के चालान काटे गए। सर, ये हाईवे पे वाहन चेकिंग की जा रही है, क्या इस पे देखा जा रहा है? मुख्य रूप से पुलिस मुख्यालय पीटीआरआई के आदेश पर एसपी साहब के निर्देशन में लगातार 2 महीने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले और हेलमेट नहीं लगाने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाना है।
उसी बिहाफ में यहाँ पे सीट बेल्ट और ओवर स्पीड की चेकिंग की जा रही है। आगे आपने देखा होगा इंटरसेप्टर वाहन लगा हुआ है, ओवर स्पीड वाहनों को इंटरसेप्ट करके हमें बताता है और हम यहाँ पे चलानी कार्रवाई करते हैं। लगभग कितनी की स्पीड होनी चाहिए ये सर? 2 लेन हाईवे की जो है 100 की स्पीड है, लेकिन लोकल अथॉरिटी जो रहती है, रोड अथॉरिटी, वो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करते हैं, 80 पे भी करते हैं, 60 पे भी करते हैं। अभी हम 100 की स्पीड पे कार्रवाई कर रहे हैं। जो 100 के ऊपर 100 के ऊपर चलेंगे उनके ऊपर कार्रवाई। सर अभी तक में कितनी कार्रवाई हुई? लगभग 15 वाहनों के चालान किए जा चुके हैं और सीट बेल्ट पे 20-25 वाहनों के चालान किए जा चुके हैं। आप कुछ अपील भी करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, सभी लोगों से अपील है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट और हमारे अधिकारी सभी चिंतित हैं। तो सभी लोग सीट बेल्ट भी लगाएं, मोटरसाइकिल में हेलमेट लगाएं और ओवर स्पीड ना चलें। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री गौशाला योजना के तहत बनाई जा रही गौशालाओं की स्कीम को वर्तमान मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा हाईजैक करते हुए गौशाला योजना प्रारंभ की गई, वो खटाई में पड़ती नजर आ रही है। आज पूरे 5 वर्ष व्यतीत होने को हैं और मुख्यमंत्री गौशाला योजना के तहत बनाई जा रही गौशालाओं का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है, जिसके कारण बेसहारा गोवंश दर दर मारे मारे फिर रहे हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। गौवंशों का मामला एक बार फिर लाइमलाइट में है, क्योंकि किसानों की खरीफ बुआई का समय चल रहा है और कई जगह तो फसलें बड़ी होने के कारण जब वो बेसहारा गौवंश उनकी फसलों को नुकसान करते हैं तो इन्हें विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित करते हैं। रीवा जिले के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो पिछले 1 से लेकर 2 दशक के बीच से गोवंशों के साथ भारी अत्याचार हुआ है, जिसमें उनके मुंह पैर तार से बांध दिए जाते हैं, घाटियों और खाइयों में धकेल दिए जाते हैं, नहरों और जलप्रपातों में धकेल दिया जाता है, यहाँ से लेकर अवैध तरीके से बनाए जा रहे बाड़ों में कैद कर दिया जाता है, जिससे निरीह प्राणी मौत के घाट उतर जाते हैं। कर उनका पोषण और संवर्धन किए जाने का जो प्लान था वो पूरी तरह से ध्वस्त होता नज़र आ रहा है। हम ये देख रहे हैं कि जो ग्राम पंचायतों में गौशालाएं हैं जिनको आज से पिछली पंचवर्षी में बन जाना चाहिए था, उनका जो पैसा है, जो पूर्व सरपंच सचिव हैं, जो ठेकेदार हैं, वो हजम करके चले गए। कई सारे मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें बाहर के जो ठेकेदार हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, आपका छतरपुर हो गया, इंदौर हो गया, यहाँ से लोगों को वेंडर बना करके उनसे पंचायतों से पैसे हजम कर लिए और गौशालाएँ अधूरी पड़ी हुई हैं। गौशालाओं में जो पूरी भी हो गई हैं, वहाँ संचालन में दिक्कतें हो रही हैं। गौवंश पूरी तरह से मारे मारे फिर रहे हैं, उनको उनके मुंह को बांध दिया जाता है, उनको विभिन्न प्रकार से क्षति पहुंचाई जाती है। और गौशाला में जो स्व सहायता समूह है, जो पंचायतें हैं, जो गौशालाएं संचालित कर रही हैं, वो पूरा का पूरा पैसा हजम कर रही हैं। वहाँ परिस्थितियाँ ये हैं कि बांधे बांधे गौवंश मर रहे हैं। तो ये गौशाला का जो घोटाला हुआ है हमारे रीवा जिले में, जिसमें कई सैकड़ा भर से अधिक गौशालाएँ बनाई जानी चाहिए थी, वो एविडेंट है। इस पर एक शिकायत भी हुई है लोकायुक्त में, उस पर भी लीपापोती हुई थी। अभी यहाँ पर शिकायत चल रही है। पीयूष पांडे करके जो इसमें एक शिकायत करता है, उन्होंने पूरे तथ्य के साथ ये प्रमाण भी रखे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गंभीर मामले हैं और इन पर जांच और कार्रवाई की। रीवा जिले में फिर से अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। चोरहटा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत दुआरी में सरयू मैरिज गार्डन के सामने नदी में एक अज्ञात महिला का शव मिला है। खबर लिखे जाने तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। टाइल्स लौटाने गए डॉक्टर के साथ दुकानदार ने जमकर मारपीट की। इलाहाबाद रोड स्थित मातेश्वरी टाइल्स में डॉक्टर दीपक सिंह टाइल्स लौटाने गए थे। उन्होंने बताया कि जो टाइल्स उन्होंने मंगाई थी वो नहीं दी गई, इसलिए बदलने के लिए टाइल्स की दुकान पर गए, लेकिन दुकानदार ने चैम्बर के भीतर बुलाकर मारपीट की है। डॉक्टर दीपक ने बताया कि उसने कहा कि ये मेरा राज है, मैं यहाँ जो चाहूँ वो करूँगा। उन्होंने बताया कि CCTV कैमरे निकाल कर देखा जा सकता है कि उस दुकानदार ने किस तरह से उनके साथ मारपीट की है। नाम बताऊँगी ना, बोलूँ? जी नाम बताएं। मैं डॉक्टर दीपक सिंह मातेश्वरी टाइल्स में क्लिनिक मातेश्वरी टाइल्स में टाइल्स लौटाने गया, जो कि मैं कुछ दिन पहले परचेस किया था। उन्होंने गलत दे दिया, जो मुझे चाहिए वो कलर ना कि दूसरा कलर। मैं लौटाने गया, वहाँ बातचीत पे उन्होंने हाथापाई की मेरे साथ, अंदर बुला करके चैम्बर से उठ के मारा गया और चैम्बर में बुला के मारा गया। क्या तुम्हें मना क्यों कर दिया? तो ऑप्शन रहता है ना कि अगर कोई चीज़ ऑप्शन मना कर दिया उन्होंने, ताव में ज़्यादा करेंगे, मारूंगा, बेड के अंदर मारूंगा, मेरी दुकान है, मैं जो चाहूँ जो करूँ, मैं चाहूँ जो करूँ, ये मेरी राज्य है। हाँ, ये कहा गया। निखिल मिश्रा। और CCTV फुटेज को निकाला जाए, इस पर जांच की जाए। ये कहाँ पे स्थित है ये इनकी शॉप? ये इलाहाबाद रोड में नेशनल हॉस्पिटल से आगे। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज़ के साथ। Pentium Point Group of Institutions, a key to success. जी हाँ, Pentium Point Group of Institutions
जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। विप्र सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजीव शुक्ल को सामाजिक क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए मॉडल साइंस कॉलेज द्वारा सम्मानित किया गया। मॉडल साइंस कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना जी ने विप्र सेवा संघ की PRO डॉक्टर आरती तिवारी से मॉडल साइंस कॉलेज में पार्क बनाने के लिए आग्रह किया था। सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में अग्रणी संस्था विप्र सेवा संघ के द्वारा 436 आयोजन किए जा चुके हैं। 3000 बच्चों को सुविधा देते हुए पार्क निर्माण के आग्रह को स्वीकार करते हुए अपने निजी वैसे पार्क में 400 से ज़्यादा देशी विदेशी पौधे लगाए। सोफा चेयर सहित बच्चों के मनोरंजन के लिए सेल्फी पॉइंट व अन्य आवश्यक कार्य किए गए। सादे समारोह के साथ श्रीफल और प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें आज सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर आरती सक्सेना, प्रोफेसर अभिलाषा श्रीवास्तव, डॉक्टर आरती तिवारी, प्रोफेसर राजेंद्र पांडे, डॉक्टर अमित शुक्ल जी के अलावा वरिष्ठ जन शामिल रहे। इस संबंध में हमने मॉडल साइंस कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना से बात की तो उन्होंने हमें बताया, जिसे हम आंगन के रूप में यूज़ कर रहे हैं, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा उजाड़ हो गया था, क्योंकि वहाँ पर कोई भी प्लांटेशन नहीं था और बच्चे वहाँ पर जाते थे तो घास फूस में उनके कपड़े भी गंदे होते थे और हमें भी थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने निवेदन किया था विप्र सेवा फाउंडेशन वालों से, जिसमें राजीव जी और हमारे यहाँ की आरती मैडम हैं, जिन्होंने बहुत खुले दिल से एक बार में मेरे निवेदन को स्वीकार किया और हमारे इस आंगन का एक बिल्कुल ही रूप परिवर्तित करके उसे गार्डन में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। इससे न केवल हमारे यहाँ का सौंदर्यीकरण हुआ है, बल्कि हमारे यहाँ जो वनस्पति शास्त्र विभाग चलता है उसके बच्चों को इन प्लांट्स का अध्ययन करने में बहुत सुविधा होगी। हमको यहाँ पर बहुत अच्छा भी लगने लग गया है, जो कि एक उजाड़ जगह पे हम बैठने में भी थोड़ा कतराते थे। ये भी डर लगता था कि कहाँ बैठे हुए हैं, कोई आता है तो कहाँ क्या देख रहा है हमारे कॉलेज का, कि किस तरह से ये पड़ा हुआ है, हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, शासन से भी इतनी जल्दी से कोई मदद नहीं मिलती है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ विप्र सेवा फाउंडेशन वालों की, मैडम आरती की, राजीव जी की, जिन्होंने मेरे छोटे से आग्रह को स्वीकार किया। और जैसा कि मैं चाहती थी कि यहाँ पर इस तरह के प्लांट्स लगें जिसमें कि हमको बहुत ज़्यादा सेवा करने की उनको ज़रूरत ना पड़े। कुछ ज़ीरोफिटिक नेचर के प्लांट्स हों जिसमें यदि पानी हम ना दे पाएँ तो भी वो जीवित रहें, और कुछ इस तरह का बैठने का भी अरेंजमेंट हो जाए जिसमें हमारे बच्चे बैठ सकें, या कभी कभी टीचर्स भी मन बहलाने के लिए बैठ सकें। तो इसकी सारी व्यवस्था विप्र सेवा फाउंडेशन वालों ने करी। मैं तहे दिल से उनकी आभारी हूँ और आशा करती हूँ कि वे इसी तरह से समाज सेवा में संलग्न रहकर हमारे जैसे लोगों की मदद। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज़ के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर,
होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। वार्ड क्रमांक 26 में आरसीसी नाली और WBM सड़क निर्माण कार्य का लोकार्पण किया गया। आज वार्ड क्रमांक 26 में रामसिया पटेल के घर में MP सिंह के घर तक WBM सड़क एवं RCC नाली निर्माण का लोकार्पण वार्ड के वरिष्ठ नागरिक श्री रवि प्रकाश शर्मा द्वारा नारियल तोड़कर किया गया, जिसकी अनुमानित लागत 13 लाख रुपए से है। एवं वार्ड क्रमांक 26 में श्री राकेश सोंधिया से संतोष सोंधिया के घर से मुख्य मार्ग तक WBM सड़क व RCC नाली निर्माण कार्य का भूमि पूजन वार्ड के नागरिक नवोदय स्कूल के प्रिंसिपल पांडे जी द्वारा नारियल तोड़कर किया गया, जिसकी लागत 11 लाख रुपए से आंकी गई। जहां वार्ड का निरीक्षण भी किया गया व वार्ड वासियों की समस्या भी सुनी। संविदाकार को गुणवत्ता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए। वहीं साफ सफाई की व्यवस्था के लिए नगर निगम अधिकारी को निर्देशित किया। इस दौरान कांग्रेस शहर अध्यक्ष श्री लखनलाल खंडेलवाल, MIC सदस्य श्री धनेन्द्र सिंह बघेल, श्री स्वतंत्र शर्मा, पार्षद श्री रवि तिवारी, पूर्व पार्षद श्री अशोक पटेल, संगठन मंत्री श्री सज्जन पटेल, साबिर अंसारी, वार्डवासी, समान नागरिक उपस्थित रहे। वार्ड 26 में आज भ्रमण के संबंध में था। देखिए, वार्ड नंबर 26 में बहुत समस्याएं थी और समस्याओं से बहुत ग्रसित वार्ड था। ये 20 साल से उपेक्षित वार्ड था। पहले यहाँ पर हमारी पार्षद की देविका त्रिपाठी, उन्होंने कुछ काम कराया। अब हमारे पार्षद हैं और MIC के मेंबर सज्जन त्रिपाठी हैं, उन्होंने काम कराया और उन्होंने यहाँ पर करीबन 5 करोड़ के निविदाएं कराकर और कार्य चालू करा दिया। उसको देखते हुए वार्ड की महिलाएं, बुजुर्ग सब लोग आए और उन्होंने पूरे वार्ड का भ्रमण कराया। हमने उनको आश्वस्त किया है कि 3 करोड़ के लगभग का हमने एस्टीमेट बनवाकर शासन से पैसे की मांग की है। अगर नहीं होगा तो भी हम कराएंगे काम। और इनका ये कहना था कि रीवा के विधायक 20 साल हो जाएंगे उनको, 20 साल से विधायक थे, 23 साल उनके महापौर थे, उनकी MIC थी, उन लोगों ने कोई काम नहीं कराया। मेरा ये कहना है कि रीवा विधायक जी को ये चेतना चाहिए कि 2023 का चुनाव सर पे है और वो अर्जी भूमि पूजन और लोकार्पण में पूरा ध्यान लगाए हुए हैं। उन्होंने शहर की सारी सरकारी जमीनें बेच दी, कहीं हाकर कॉर्नर नहीं रह गया, कहीं पर टैक्सी स्टैंड नहीं रह गया, व्यवसायीकरण में लिप्त हो गए, बड़े बड़े मॉल और वो बनवाने लगे। जब वार्ड के अंदर से, वार्ड के अंतिम छोर से, जब रोड, नाली, पीने का पानी जो मूल समस्या है, उससे जब वार्ड के लोगों को लाभ होगा, तब ये मॉल और ये फ्लाईओवर और ये जमीन का बेचने का जो काम चल रहा है, तब लोगों को अच्छा लगेगा। आज यहाँ पर एक 11.5 लाख रुपए का नाली का भूमि पूजन है और 13.5 लाख रुपए का WBM नाली का लोकार्पण है। दोनों का कार्य करने के लिए हमारे शहर अध्यक्ष पूर्व पार्षद आदरणीय लखनलाल खंडेलवाल जी, हमारे MIC के मेंबर लोक निर्माण विभाग के प्रभारी धनेन्द्र सिंह जी, पूर्व पार्षद साबिर भाई, पूर्व पार्षद अशोक पटेल जी, हमारे पार्षद रवि तिवारी जी, हमारे संगठन के प्रभारी पूर्व पार्षद सज्जन पटेल जी और इस वार्ड के पार्षद स्वतंत्र शर्मा, MIC मेंबर, ये सब इकट्ठा है और ये कार्यक्रम हम लोग बड़ा गर्मीमय ढंग से कर रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।